हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार के परिचय के ऊपर, यानी बिहार स्पेशल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के महाजनपद के बारे में। तो आपको पता होगा 600 ईस्वी पूर्व यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में लगभग 16 महाजनपद था। और महाजनपद के बारे में जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। तो आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे महाजनपद के बारे में, भारत के एस्पेक्ट से, और साथ ही साथ हम बिहार के एस्पेक्ट से भी देखने वाले हैं महाजनपद। बिहार में 3 महाजनपद थे और तीनों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना आप, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब और फेसबुक को भी फॉलो कर लेना। अब चलते हैं महाजनपद पे। तो ये हमारा है भारत का मैप। आई होप कि आपको दिख रहा होगा मैप। मैं क्या करता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो सके। तो ये हमारा भारत का मैप, महाजनपद का मैप है ना। और ऊपर में आपको दिख रहा होगा हेडलाइन लिखा है इंडिया 600 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद में जो हमारा 14 महाजनपद तो है ये वर्तमान भारत में है, लेकिन 2 महाजनपद आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान के क्षेत्र में। छोटी सी बात करेंगे और इस मैप के बाद हम लोग चलेंगे बिहार के मैप पे। तो देखना यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहले तो यही पूछा जाएगा कि महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये बात नोट करना, महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक तो बौद्ध धर्म है, और ये नोट डाउन आप करते चले जाना, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय, एक ये नोट डाउन करना, और दूसरा जैन धर्म। और ये भी हम बात करेंगे अगले बार, मेरा यही टॉपिक होने वाला है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म के भगवती सूत्र से। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बता दीजिए हमें 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जैन ग्रंथ में भी ये बातें कही गई है और बौद्ध ग्रंथ में भी कही गई है। अब बात करते हैं 16 महाजनपद से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक बने हैं। 2-4 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, और इससे हटकर हम चलेंगे बिहार के ऊपर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहार में 3 बड़े बड़े महाजनपद दिख रहे होंगे, है ना। ये सारे महाजनपद बिहार में थे। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, मगध, जिसकी राजधानी थी राजगीर, और अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। और ये तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल में महाजनपद से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उस महाजनपद का नाम बताइए, उस एकमात्र महाजनपद का जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो वो एकमात्र महाजनपद है असमक। यहाँ लिखा हुआ असाका, इसको असमक कहते हैं। इसकी राजधानी पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी थी पोटिल। अब इसको मेंशन कर लेना, इसकी राजधानी पोटिल थी, या इसे पोतना कहते थे, पोतना। तो ये क्वेश्चन आपको मेंशन करना है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा महाजनपद है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में एक था कंबोज, और कंबोज की राजधानी थी हाटक, इसको भी मेंशन करना आप। और एक था गंधार, और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला। अब बातें ये है ना कि तक्षशिला बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई हुई है, शिक्षा दीक्षा वो यहीं से किए थे। तो तक्षशिला महाजनपद, गंधार महाजनपद जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और कंबोज महाजनपद जो हमारा पाकिस्तान में था। इसके अलावा 14 महाजनपद जो भारत में थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना। तो सबसे शक्तिशाली बनने वाला था मगध। बीपीएससी का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या कारण था कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया। तो मगध महाजनपद में उस समय लोहे की खोज हुई थी। इस कारण से मगध महाजनपद में उच्च कोटि के हथियार बनने लगे। और मगध महाजनपद समतल एरिया था, मैदानी एरिया, तो यहाँ कृषि की पैदावार ज्यादा होती थी। तो कृषि अच्छी होने के कारण और उच्च कोटि का यंत्र होने के कारण आसानी से मगध महाजनपद सभी महाजनपदों से आगे निकल के चला आया। तो ये बातें हम बाद में करेंगे। और मगध महाजनपद से हमेशा लड़ाई होता था अवंती से। अवंती के राजा थे चंड प्रदूत, आपको पता होगा।
और चंडप्रद्युत को हुआ था पीलिया रोग, और पीलिया रोग को ठीक करने के लिए ये मगध साम्राज्य का हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार के दरबार में रहते थे राजवैद्य जीवक। जीवक को भेजे थे इसके पास और बोले थे जाके उनका पीलिया रोग ठीक करके आइए, है ना। तो ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। तो इतनी बातें हो गई हमारी। यहां से आपसे सीधा सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा महाजनपद किस राज्य में है। उसके अलावा पूछा जाएगा इस महाजनपद की राजधानी कहाँ है। इसके अलावा महाजनपद से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब हम आते हैं अपने बिहार के ऊपर। तो यहाँ देखना, ये बिहार का है मैप और ये ब्लैंक मैप है। अब यहाँ पे बिहार में कितने महाजनपद थे, तो मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूं ताकि सिर्फ बिहार का मैप बोर्ड पे हमारे सामने हो। ये है बिहार, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अब बिहार में 3 महाजनपद है, तो हम 3 बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पहला महाजनपद हमारा था मगध, ये जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के निकला। दूसरा था हमारा महाजनपद वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, ये थी वज्जी। तीसरा महाजनपद था हमारा अंग, ये था हमारा अंग महाजनपद। तो पहला काम ये कि मैप आपके पास होना चाहिए बिहार स्पेशल का, ताकि आप चीजों को देख सको। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मगध महाजनपद में वर्तमान कौन कौन से जिले शामिल थे। वैशाली यानी वज्जी महाजनपद कहाँ था, तो वज्जी महाजनपद मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में था। और मगध महाजनपद जो था वो गया, जहानाबाद, नालंदा, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। पहली बात है ये। उसके बाद कैपिटल आपसे पूछा जाएगा कि बता दीजिए ये जो वज्जी महाजनपद है, ये है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी वैशाली। एक दूसरा, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। तीसरा, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मगध महाजनपद की पहली राजधानी कौन सी थी, तो मगध महाजनपद की पहली राजधानी जो थी वो थी राजगिरी। क्या थी, राजगिरी। दूसरा राजधानी कहाँ था जी, तो दूसरा था पाटलिपुत्र। तीसरा कहाँ था, तो तीसरा था वैशाली। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी किसने बनाया था। तो अभी सारी बातें हम सीक्वेंस से करने वाले हैं और पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं मगध महाजनपद। तो थोड़ा सा मैप को मैं मिसप्लेस करता हूं ताकि चीजें हमें लिखने के लिए मुझे स्पेस मिल सके, ठीक है। ये हमारा मगध महाजनपद है। अब हम बातें करते हैं लिखने पे। मगध महाजनपद, तो थोड़ा सा बात आप मेंशन कर लेना जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा। मगध महाजनपद। अब मगध महाजनपद से पहला क्वेश्चन क्या, तो सुनना। पहले तो यही पूछा जाएगा कि मगध महाजनपद में कितने वंश थे, तो मगध महाजनपद में 3 वंश हुए थे, या मगध साम्राज्य में 3 वंश हुए थे। एक का नाम था हर्यक वंश, एक का नाम था हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, और एक था नंद वंश। ये मगध महाजनपद में ये 3 वंश नए निकल के आए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध महाजनपद और अंग महाजनपद के बीच में कौन सी नदी थी, तो यहाँ पे मेंशन कर लेना मगध और अंग के बीच में जो नदी बहती थी, मैप में ही इसको प्लेस कर लेना। भागलपुर के क्षेत्र में एक नदी बहती थी जिसका नाम था चंपा नदी, और चंपा इसकी राजधानी भी है ना अंग की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मगध महाजनपद के बारे में क्या क्या बातें और पूछी जाएगी, पहले तो यही पूछी जाएगी कि मगध महाजनपद में कितने वंश थे, एक बात है। दूसरा बात पूछा जाएगा कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी, और राजधानी पहला ही पूछा जाएगा आपसे, पहली राजधानी जो थी वो थी राजगिरी, जिसे गृह ब्रज के नाम से जानते थे, गृह ब्रज, ठीक है, इस नाम से जानते थे। दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था, तो ये करने वाले थे उदयन। उदयन कौन है, तो उदयन जो है वो अजातशत्रु का बेटा है। और अजातशत्रु कौन है, तो अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र है। बिंबिसार वही शासक है जो मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार वही शासक है, ये मेंशन कर लेना याद से, बिंबिसार वही शासक है जिसने अंग को जीतकर मगध में मिला दिया था।
ये बात हर हाल में याद रखना। अंग को जीतकर मगध में कौन मिलाया था? तो बिंबिसार मिलाया था, पहली बात ये। और दूसरा बात ये पूछा जाएगा कि जब अंग को मगध में मिलाया गया था तो अंग का शासक किसे बनाया गया था? तो बिंबिसार का पुत्र थे जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु को अंग का शासक बना दिया गया। लेकिन अजातशत्रु थोड़ा लालची प्रवृत्ति का हो जाता है और बाद में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देगा और मगध महाजनपद यानी मगध के क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या किया था। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदाईन, यही है उदाईन। और ये क्या करेगा? अपने पिता अजातशत्रु को मार देगा। तो ये बातें याद रखना कि ये सारी घटनाएं मगध में चल रही है। एक क्वेश्चन और मेंशन करना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये बताइए मगध महाजनपद की के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, किस वेद में मिलती है? तो अथर्व वेद में मिलती है। ये बात भी आप मेंशन कर लेना, अथर्व वेद। अगर पूछा जाए कि मगध महाजनपद की जानकारी हमें किस वेद में मिली, वेद कितने हैं? 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो अथर्ववेद है ना, सबसे अंतिम का वेद या सबसे बाद का वेद, इसी में हमें मगध के बारे में जानकारी मिलती है। तो मगध साम्राज्य से ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मगध साम्राज्य नहीं, मगध महाजनपद। मगध साम्राज्य में तो हम ये तीनों वंश देखेंगे। हर्यक वंश के शासक कौन कौन हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदाईन, नागदशक, है ना। इसके बाद शिशुनाग वंश में देखेंगे, शिशुनाग होगा, कालाशोक होगा। इसके बाद हम नंद वंश में देखेंगे, धनानंद होंगे, महापद्मनंद होंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो मगध हो गया, ठीक है। अच्छा, नोट डाउन करते चले जाना, अगर मन हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बार मैप से करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मगध और अंग के बीच में कौन सी नदी थी? चंपा नदी थी। अंग को जीतकर मगध में कौन मिलाया था? तो बिंबिसार मिलाया था। बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का शासक था। अब चलते हैं, अब हम बात करेंगे इस क्षेत्र के बारे में, और ये क्षेत्र यानी हम अंग के बारे में बात करेंगे, अंग महाजनपद। तो हम आप यहाँ पे लिख रहे हैं अंग महाजनपद, और अंग महाजनपद बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंग महाजनपद, अब अंग महाजनपद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बातें हम करते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ कलर चेंज, और आई होप कि आपको चीजें दिखेगी। समझ में ही नहीं आता यार कि कौन सा कलर लूं, इतना मल्टी कलर है ना। खैर जो भी हो, अंग महाजनपद। तो पहले हम कर लेते हैं बात राजधानी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? तो जैसा कि मैं बताया, अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। चंपा राजधानी थी अंग की। दूसरा, अंग महाजनपद में कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो अंग महाजनपद में देखो, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। एक तो भागलपुर था और दूसरा मुंगेर था, याद रख लेना, भागलपुर और मुंगेर अंग महाजनपद की राजधानी थी। तीसरा क्वेश्चन, अंग महाजनपद के बारे में एक व्यक्ति आता है जिनका नाम है वेन सांग। नाम तो सुने होंगे वेन सांग का। अंग महाजनपद को इन्होंने चेनप्पा कहकर बुलाया है, चेनप्पा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेन सांग अंग को किस नाम से बुलाते हैं। अब हुएन सांग आ गया है ना, तो जाहिर सी बात बनती है 2-4 बातें यहाँ हो जाए, है ना, क्योंकि हुएन सांग से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं 2-4 बात करते हैं। पहला, हुएन सांग भारत कब आया था? तो 629 में। अच्छा, कहीं कहीं पर ना 630 भी लिखा रहता है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। 629 में आया था, 629 एडी में। और ये रहता कब तक है? तो 645 एडी तक रहता है। अच्छा, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हुएन सांग आया था हर्षवर्धन के कार्य में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग आए थे, और हुएन सांग इसके समय में आएंगे। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेके 647 था। और हर्षवर्धन के बारे में तो जानते हो, अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा, जिसने वर्धन राज्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ना, इसने 3 पुस्तकें लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन को पराजित करने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के किनारे पराजित किए थे। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल में बात कर रहे हैं अंग महाजनपद के बारे में। तो अंग महाजनपद से सिंपल क्वेश्चन ये आएगा
कि अंग महाजनपद वर्तमान में कहाँ था, तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। राजधानी कहाँ थी, तो चंपावत थी। अंग और मगध के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो अंग और मगध के बीच में नदी बहती थी जिसका नाम था चंपा नदी। ठीक है। अंग को वेनसांग ने किस नाम से बुलाया है, तो चेन्नप्पा के नाम से। और एक क्वेश्चन और, बस क्वेश्चन ये है कि अंग महाजनपद के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, कौन से वेद में, तो सेम याद रखना, जिस तरीके से मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है हमें किससे, अथर्ववेद से, उसी तरीके से इसकी भी जानकारी हमें मिलती है किससे, तो अथर्ववेद से। ठीक है, जिसके लेखक कौन थे, अथर्व ऋषि। तो अंग महाजनपद की जानकारी भी हमें अथर्ववेद में मिलती है, जो सबसे अंतिम का वेद है। तो अभी हमने देखा मगध महाजनपद, इसके बाद हमने देखा अंग महाजनपद। तो ये क्षेत्र हमारा है मगध का और ये क्षेत्र हमारा अंग का। अब थोड़ी सी बात करते हैं वैशाली का। ठीक है, तो देख लेना, अगर की पॉइंट कुछ मेंशन करना हो तो मेंशन कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर दिन हम बिहार के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करूँगा ताकि आपको हेडेक हो जाए और आपको याद भी ना हो। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली देखते चले जाना। बिहार पुलिस में 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, बीपीएससी में तो 30+ क्वेश्चन पूछता है। बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब कोई भी ऐसा बिहार का एग्जाम नहीं है जिससे बिहार का स्पेशल से क्वेश्चन ना आए। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वैशाली के बारे में। तो हम चलते हैं दूसरे मैप पे। तो ये हमारा है वैशाली का क्षेत्र। वैशाली नहीं था, ये था वज्जी, वज्जी महाजनपद। अब वज्जी महाजनपद का कहानी तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा मतलब बहुत लंबा है। वज्जी महाजनपद पता है क्या करता है, बिंबिसार क्या करता है, शादी करता है, 3 शादी करता है। मगध का शासक बिंबिसार, अब मगध में नालंदा भी आता था, राजगीर, राजगिरी पहली राजधानी थी, है ना, मगध साम्राज्य की। और बिंबिसार यहाँ शासन कर रहे थे। विवाह विस्तार नीति अपनाते, 3 शादियां करते हैं और 1 शादी करते हैं वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की रानी होती है, ठीक है, उससे शादी करते हैं और वज्जी को मगध में मिला लेते हैं। तो वज्जी महाजनपद से क्या क्वेश्चन आएगा, बस 1-2 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि वज्जी महाजनपद की राजधानी बता दीजिए। तो राजधानी तो आप आराम से बता दोगे, कहाँ राजधानी थी, तो ये राजधानी थी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली। आगे चलते हैं, वज्जी महाजनपद को किसने मगध में मिलाया था, तो ये मिलाने वाले थे बिंबिसार। आगे, वज्जी महाजनपद पे आक्रमण किसने किया था, तो आक्रमण करने वाले थे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। ठीक है। अच्छा, वज्जी महाजनपद को बिंबिसार मिलाया विलाया नहीं था, रिश्ता जोड़ा था, विवाह के जरिए रिश्ता जोड़ा था और वज्जी और मगध के बीच में अच्छा संबंध हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा 16 महाजनपद में से उस महाजनपद का नाम बताइए जो एक गणतंत्र महाजनपद था। गणतंत्र मतलब जहां जनता अपने राजा को चुनती होगी, तो ये यही था जिसका नाम आएगा वज्जी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उस महाजनपद का नाम बताइए जो गणतंत्र था, तो वज्जी था। और ये कितने राज्यों का संघ था, ये पूछा जाएगा, तो ये 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं। कल हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में बिहार के एस्पेक्ट से, फिर बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बिहार का इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में 3 बड़े बड़े शासक मिलेंगे, साम्राज्य मिलेगा, हर्यक, शिशुनाग और नंद। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्ता साम्राज्य के बारे में। बिहार का हिस्ट्री थोड़ा छोटा है, तो जल्दी से बिहार हिस्ट्री खत्म करेंगे, पॉलिटी खत्म करेंगे और ज्योग्राफी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।